Hi everyone, welcome back you all in my channel Ramakrishna Math Zone. See, today this lecture is for only CSR NET June 2023 linear algebra part B question. Okay. See, यहाँ पे आई थिंक टोटल 6-7 क्वेश्चंस होंगे एज यूजुअल. सो उसको मैं वन बाय वन डिस्कस करते जाऊंगा. ठीक है. सी, क्वेश्चन नंबर वन it is given that T be a linear operator on R3. T be a linear operator on R3. Okay. अच्छा, fx कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. ठीक है, fx कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है. अच्छा, देन बोले व्हिच ऑफ द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ओके, ए एंड बी स्टेटमेंट्स आर देयर. ओके. अच्छा, according to the question, t is non-zero and 0 is the eigenvalue of t. So, if we write fx equal to this, see, try to understood. See, 0 is the eigenvalue, so this one obviously 2. Then the linear operator gt is 0. It is given. Okay. Then linear operator gt is 0. Okay. I choose t in this way. 0 0 0 0 1 0 0 0 2. Okay, fine. अच्छा, its characteristic equation basically fx equal to x x minus 1 x minus 2. ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते x g x. That implies our gx is x minus 1 x minus 2. Fine. This much we can write. अच्छा, यहां से हम ये बोल सकते हैं जी टी इक्वल टू टी माइनस आई, मैट्रिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन. सो 2 नहीं रहेगा, 2i हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अच्छा, यहां से जी जीरो कैलकुलेट करते हैं, मतलब जीरो मैट्रिक्स. बेसिकली ये क्या होगा, माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ये बेसिकली 2 आइडेंटिटी हो जाएगा. ये तो जीरो नहीं है ना, मतलब आइडेंटिटी मीन्स क्या. ठीक है, ये तो जीरो नहीं है ना. इसका मतलब है जी टी is not 0. Where gt is not 0 on the eigenvector corresponding to eigenvalue 0. ठीक है, फाइन. eigenvalue 0. okay, so gt is not 0 on the eigenvector corresponding to eigenvalue 0. gt कैसा है ना, gt is basically 2 0 0 0 0 0 0 0 0. that is not equal to 0. समझ में आया. gt is not equal to 0. that means in this case, if we choose this scenario, means if we choose t is this, let t is this, for this case gt operator is not 0. so our a statement is false. समझ में आया. फाइन, a statement is false. ओके. अच्छा, सो यहाँ पे बेसिकली हमें मिला क्या है ना, gt is not 0 on the eigenvector corresponding to eigenvalue 0. that is the main conclusion. This one is the main conclusion. What?
ओके ओके। अच्छा, सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है बी ऑप्शन, बी स्टेटमेंट, सपोज 0 इज द आइगन वैल्यू ऑफ टी विथ एटलीस्ट 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। ठीक है, सी यहाँ पे 0 इज द आइगन वैल्यू ऑफ टी विथ लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। अच्छा, ये ऐसे सोचो कि मेरे पास 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आर, लेट u and v in R3 be 2 linearly independent eigen vectors. Okay, fine. That implies tu equal to 0u, that is basically 0, tv equal to 0v, that is also equal to 0. See, choose a basis of R3, basis of R3 as u v w। अच्छा अच्छा, मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, t ऑफ u इक्वल टू 0, इसको लिखेंगे 0u प्लस 0v प्लस 0w। अच्छा, टी वी इक्वल टू 0, अगेन 0u प्लस 0v प्लस 0w। ठीक है, एंड टी डब्ल्यू इक्वल टू क्या, टी डब्ल्यू इक्वल टू आप मान लो अल्फा यू प्लस बीटा वी प्लस गामा डब्ल्यू, एक लीनियर कॉम्बिनेशन वी कैन सी कंसीडर किया। ठीक है, यहां से मेरा जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा टी का, वो कैसा दिखेगा, 0 0 0, कॉलम में पुट कर देंगे सब कोएफिशिएंट को, अल्फा बीटा गामा। यहां से हमें मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैसा दिखेगा ना, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स माइनस गामा। फाइन, यहां से मैं एक्स जी एक्स, दैट इम्प्लाइज जी एक्स हमारा जो मिलेगा वो है एक्स इंटू एक्स माइनस गामा। फाइन, तो हमारा जी एक्स अभी मिल गया। ठीक है, अच्छा, देयरफॉर जी टी का वैल्यू क्या होगा, देयरफॉर जी टी का वैल्यू क्या होगा, टी इंटू टी माइनस गामा आई। ठीक है, अच्छा अच्छा, टेक एनी वेक्टर, टेक एनी वेक्टर, जेड को ऐसे ले रहा हूं, एनी वेक्टर जेड को ऐसे ले रहा हूं, ए यू बी वी प्लस सी डब्ल्यू, दैट इम्प्लाइज टी जेड इक्वल टू सी टी डब्ल्यू। ट्राई टू अंडरस्टूड द पॉइंट टी डब्ल्यू। अच्छा, टी डब्ल्यू कैसा था, टी जेड ये हो गया ना, टी डब्ल्यू क्या था, अल्फा यू प्लस बीटा वी प्लस गामा डब्ल्यू। ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, सी ये हो गया। ठीक है, अच्छा, हेंस, अच्छा यहां से टी जेड, हेंस टी माइनस गामा आई, टी माइनस गामा आई टी जेड, टी माइनस गामा आई टी जेड will lie on the t minus gamma I tz will lie on the in the span of u and v। ठीक है, फाइन, ठीक है, अच्छा, ये हो गया, बट t is 0 on both u and v। फाइन ना, both u and v, therefore t into t minus gamma I z equal to 0। अच्छा, since this is true for every vector z in R cube, we get gt equal to 0। फाइन,
no problem is there, but question is given that the GT is 0, so this statement is true. सो हमारा कंक्लूजन क्या है, ए स्टेटमेंट फॉल्स है, बी स्टेटमेंट ट्रू है, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी तो था और कॉन्सेप्चुअल भी था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट लाइक दिस, इट इज बेसिकली इनर प्रोडक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनर प्रोडक्ट ऑन Rn? ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनर प्रोडक्ट ऑन Rn? यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो ये ऑप्शन को रीड करने की कोशिश करना। ये देखो, ये दिया है, इसका मतलब क्या, मैं अच्छा इसके लिए मैं x को ऐसे चूज कर लूं, मैं फर्स्ट ऑप्शन के लिए मैं x को 1,-1 चूज कर लूं, तो क्या होगा, x को मैं ऐसे चूज किया। नाउ x, x का इनर प्रोडक्ट क्या होगा, बोल रहा है समेशन i j इक्वल टू 1 to n, ये क्या हो जाएगा, xi yj। इसका मतलब क्या, हमारे पास n वेक्टर है, तो मैं x को ऐसे चूज किया हूं, 2 वेक्टर्स आर देयर, मतलब क्या, समेशन i j 1 to 2 तक जाएगा, ये क्या है, xi yj। ठीक है, ये बेसिकली कैसा होगा ना, x1 y1 x1 y1, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, तो नहीं, ये ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जा रहा है, ये xi हो जाएगा, xi, ठीक है। तो बेसिकली इसको जब लिखोगे, ये भी ये xi हो जाएगा, i j वेरी कर रहा है, ये इनर प्रोडक्ट क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। आप जब इसको देखा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सोचो, वेट, ये जो एक्सप्रेशन है ना, यहाँ पे ऐसे लिखो, x, y का इनर प्रोडक्ट आप ऐसे लिख सकते हो, i इक्वल टू 1 to n xi, एंड उसके साथ लिख सकते हो j इक्वल टू 1 to n yj। ठीक है, नाउ मैं x को ऐसे लिया हूं 1-1, नाउ x के साथ x का इनर प्रोडक्ट कर रहा हूं, ध्यान से, तो ये क्या होगा, समेशन i इक्वल टू 1 to 2 xi, ये हो जाएगा, और समेशन j इक्वल टू 1 to 2 yj हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली क्या होगा, x1 ये xj हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये क्या होगा, x प्लस x1 प्लस x2, और ये क्या होगा, y1 प्लस y2, मीन्स बेसिकली ये भी x1 प्लस x2 हो जाएगा। नाउ यहाँ पे प्रॉब्लम है क्या, 1-1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1-1, और ये हो जाएगा 1-1। सोचो इसको, ठीक है, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1-1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज x, x का जो इनर प्रोडक्ट है ना, वो 0, इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू 0, बट हेयर x जो है हमारा 1-1 है, जो कि नॉन जीरो है, समझ में, नॉन जीरो है। ठीक है, x जो है हमारा वो नॉन जीरो वेक्टर है, ये वेक्टर का नोटेशन है। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो नोटेशन है, तो इसको पहले इरेज कर दो, इसका कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे इसको ब्रेक कर सकते हो, ये एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट टू दिस, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इनर प्रोडक्ट नहीं दे रहा है। अच्छा, व्हाट अबाउट सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है x, y का इनर प्रोडक्ट समेशन i, j 1 to n, तो x i स्क्वायर प्लस y j स्क्वायर,
ये है सिनारियो, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए आप ये वाला पार्ट दिखा दो, सी एक्स कोमा वाई नॉट इक्वल टू सी एक्स कोमा वाई, राइट। ये तो बोल सकते हो ना, क्योंकि यहां से आप कॉमन नहीं ले सकते। कैसे ना, सी एक्स कोमा वाई को कैलकुलेट कर रहा हूं, दैट इज इक्वल टू समेशन आई कोमा जे 1 टू n सी एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई जे स्क्वायर। यहां से मैं c को बाहर नहीं ला सकता हूं, c नॉट इक्वल टू सी ऑफ समेशन आई कोमा जे इक्वल टू 1 टू n एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई जे स्क्वायर। बात खत्म हो गया। तो ये प्रॉपर्टी होल्ड ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी इनर प्रोडक्ट नहीं है। इनर प्रोडक्ट में तो स्केलर वाला पोर्शन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, लीनियराइजेशन प्रॉपर्टी होल्ड होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा हो नहीं रहा, तो सेकेंड ऑप्शन भी गया, ठीक है। व्हाट अबाउट थर्ड ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन, ठीक है, थर्ड ऑप्शन का क्या होगा? अच्छा, आप पहले ध्यान से देखो, ये जो फोर्थ ऑप्शन है ना, मैं इसको ग्रीन कलर से लिखता हूं, ये फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, ये +1। अच्छा, ये फोर्थ ऑप्शन के लिए प्रॉब्लम ऐसा है कि आप n को 2 पिक करो, n को 2 पिक करोगे तो x, x का इनर प्रोडक्ट क्या होगा? ये x, x का इनर प्रोडक्ट होगा, एक तो x1 x2 हो जाएगा प्लस x2 x1 हो जाएगा, जो कि बेसिकली 2x1 x2। अच्छा, ये हो गया। नाउ ये जब हुआ तब हम लोग यहाँ पे लिख रहा है कि लेट x का वैल्यू क्या है 1 -1, ठीक है, x को लिया हूं। नाउ x, x का इनर प्रोडक्ट होगा 2 इंटू 1 -1, जो कि -2 है। ये बोल रहे लेस देन 0, बट हम लोग ऑलरेडी जानते हैं ये क्या है, पॉजिटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड होना चाहिए। बट x, x का इनर प्रोडक्ट ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 इन इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट में ऑब्वियसली ये होगा, तो मेरा जो डी फोर्थ ऑप्शन था ये भी गया। तो आपको बच रहा है 3 ऑप्शन, आप वेरीफाई करके देखना जरूर। ये जो पार्ट, सॉरी ये नहीं, थर्ड ऑप्शन दिस वन, ये जो क्वेश्चन है दिस वन satisfy all 4 properties of inner product, 4 properties of inner product, फाइन। तो ये आप खुद से देखोगे तो आपका आंसर क्या बनेगा? आपका आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, हियर अनदर वन क्वेश्चन, सी बोला गया है कंसीडर द क्वाड्रेटिक फॉर्म QXYZ, consider the quadratic form QXYZ associated with this matrix, means QXYZ is like this, XYZ, then that 3x3 matrix into XYZ, ठीक है। ये है 1 1 0 1 1 0 0 0 -2, ये है। तो इसको ये सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा? रुको, वेट, ये बनेगा x प्लस वाई, अच्छा ये बनेगा x प्लस वाई, ये बनेगा -z 2z, उसके साथ x y z, ठीक है, ठीक है। ये कहाँ पे जाएगा? मतलब ये रो होगा ना, इसको लिखना पड़ेगा x प्लस वाई -2z, और ये होगा x y z, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें तो x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर -2z स्क्वायर, ये बेसिकली होगा आपका x स्क्वायर प्लस x प्लस वाई का होल स्क्वायर -2z स्क्वायर, ये होगा फाइनल एक्सप्रेशन। नाउ आपको क्वेश्चन में दिया है, बोल रहा है एस ऐसा होगा कि QABC इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज क्या होगा?
एक्स वाई जेड के जगह ए बी सी पुट कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से आपको मिल जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। ठीक है, इतना तो मिलेगा, इतना मिलेगा। अच्छा, जब भी ऐसा होगा आपको बोल रहा है, यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 2c। this implies that S is the union of two plane। ठीक है, S is the union of two planes। what are that those planes? A plus b minus root 2c equal to 0, and that implies a plus b plus root 2c equal to 0। these two planes। तो obviously हमारा जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल सही है, बट क्वेश्चन में बोला गया है which statement is false। ओके फाइन, तो मेरा थर्ड ऑप्शन सही हो गया। अच्छा, नाउ इन द एक्स वाई प्लेन, इन xy plane z equal to 0, that is basically c equal to 0, that implies a plus b equal to 0। ठीक है, a plus b equal to 0। तो बोल रहा है इंटरसेक्शन ऑफ एस विथ एक्स वाई प्लेन इज लाइन, दिस वन बिल्कुल एक लाइन है, लाइन। सो दैट इंप्लाइज हमारा जो ऑप्शन है ये भी सही है, तो ये भी सही है। ठीक है, अच्छा, xz प्लेन मीन्स क्या, y इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज b इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज a स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। यहां से हमें मिलेगा a इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2c। ट्राई टू थिंक अबाउट इट। दिस जो मिला है ये क्या मीन करता है, ये इंप्लाई करता है इंटरसेक्शन छोड़ो, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, दैट इंटरसेक्शन दिस रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइन्स ना, ऑब्वियसली a इक्वल टू रूट 2c एक और दूसरा है a इक्वल टू माइनस रूट 2c, टू स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो बात खत्म हो गया कि ये इलिप्स मिलेगा बोल रहा है, ये वाला फॉल्स है, तो क्यू तो सही होने वाला है क्योंकि पार्ट बी का क्वेश्चन है। तो आपका आंसर हो जाएगा, टू ऑप्शन, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर क्योंकि आपको फॉल्स के बारे में पूछा गया है। अच्छा, बट व्हाट अबाउट Q is a degenerate quadratic form। 4 ऑप्शन बोल रहा है Q is a degenerate quadratic form। अच्छा, हमारा जो B मैट्रिक्स दिया था, B मैट्रिक्स कैसा दिया था, आपको दिया था 1 1 1 1 0 0 0 0 -2। ध्यान से देखोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ B क्या है, वो 0 है। इसका मतलब क्या है, B क्या है, सिंगुलर है, दैट इम्प्लाइज Q इज डिजेनरेट। फाइन, Q इज द डिजेनरेट सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, फाइन। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है ये भी सही है, बट हमें क्या चाहिए, फॉल्स चाहिए था। ठीक है, अच्छा, ठीक है, फाइन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 इट इज गिवन दैट L greater equal to 1। अच्छा, सोचो ऐसे, what is the dimension of R vector space of polynomial 2 variables R having total degree at most L। अच्छा, ये जो क्वेश्चन में दिया है, अब ऐसे सोचो, आपको बोल रहा है फॉर डिग्री 1, ठीक है, फॉर डिग्री 1, फॉर डिग्री 0 सोचो ना, फॉर डिग्री 0 वी गेट ओनली कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट।
इसका मतलब डायमेंशन क्या है, 1 है। अच्छा, फॉर डिग्री 1 क्या क्या मिलेगा, एक्स वाई मिलेगा, इसका मतलब डायमेंशन 2 दिख रहा है। अच्छा, फॉर डिग्री 3 क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा, एक्स वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स वाई, सॉरी कहाँ गया 3 क्यों, 2 के लिए पहले देखना पड़ेगा, एक्स वाई वाई स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज डायमेंशन इक्वल टू 3। अच्छा, यहां से एक चीज तो क्लियर हो रहा है, क्लियरली for degree k the number of monomials is कितना है, k+1, ठीक है। नाउ यहां पे बोल रहा है डिग्री एटमोस्ट एल, therefore total number of monomials of degree एटमोस्ट एल इज इक्वल टू कितना होगा, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट करके l+1, उसका क्या होगा, n × n+1/2। दिस वन इज द फाइनल आंसर होपफुली, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है डायमेंशन कितना है, डायमेंशन तो वही है, तो आपका आंसर होगा डी ऑप्शन, आपका आंसर होगा 4th ऑप्शन। ओके फाइन। क्यों, क्योंकि देखो ये जो डायमेंशन है ना, डायमेंशन मतलब क्या, मोनोमियल से क्यों कनेक्टेड है, क्योंकि मोनोमियल्स, दिस मोनोमियल्स क्या करते हैं, दिस मोनोमियल्स फॉर्म ए बेसिस of the required vector space, you can write vector space। so obviously बेसिस होगा तो बेसिस का डायमेंशन क्या होगा, वो जो नंबर ऑफ मोनोमियल्स जो होगा जितना टोटल वही होगा, तो आपका आंसर होगा डी ऑप्शन। ओके, अच्छा, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 is given that A be a 3x3 matrix with real entries, which of the following is false? A must have a real eigenvalue। सी रियल एंट्रीज से बनाया हुआ है, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो ये इंप्लाई करेगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज ऑफ डिग्री 3 एंड विथ रियल कोएफिशिएंट, ठीक है, तो रियल कोएफिशिएंट से बनाया होगा एंड उसका क्या ना, उसका डिग्री क्या है, 3 है, इसका मतलब इसके अंदर एटलीस्ट वन, दैट इम्प्लाइज एटलीस्ट वन रियल आइगन वैल्यू is there, why, see in this case complex conjugate if available they must be in pair, complex roots if available then they must be as पेयर, ठीक है, पेयर वाइज मिलेगा, इसका मतलब एक तो रियल रूट मिलेगा, ये सही है, ये ट्रू है, बट क्वेश्चन में पूछा गया है फॉल्स। बी में बोल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0, डिटर्मिनेंट 0 होगा, इसका मतलब 0 एक आइगन वैल्यू है, इसको कैसे बोले, मतलब देखो ए का डिटर्मिनेंट 0 है, इसका मतलब है a - 0i, इसका डिटर्मिनेंट क्या है, 0 है, इसका मतलब है
जीरो एक आइगन वैल्यू है, सिंपल बाय डेफिनेशन, सो ये भी ट्रू है। ठीक है, बोल रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नेगेटिव, डिटरमिनेंट नेगेटिव है, 3 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन ए मस्ट हैव ए रियल आइगन वैल्यू। डिटरमिन सी देखो, आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स होगा तो कॉन्जुगेट होगा अल्फा प्लस आई बीटा एंड अल्फा माइनस आई बीटा, दैट इम्प्लाई इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस आई बीटा इंटू अल्फा माइनस आई बीटा, ये क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, एंड 3 पॉजिटिव, तीनों आइगन वैल्यू पॉजिटिव है, डेट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू नेगेटिव, implies other two eigenvalues नेवर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो ही नहीं सकता, कॉम्प्लेक्स होगा तो नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स होगा तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है, 3 तो पॉजिटिव है, उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है, तो स्कैम हो गया इनके साथ, राइट। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि बोले डिटरमिनेंट नेगेटिव है, तो प्रॉब्लम क्या है, ए मस्ट हैव 3 रियल आइगन वैल्यूज, तो कॉम्प्लेक्स रूट हो ही नहीं सकता, तो 3 जो ऑप्शन है ये भी ट्रू है, 3 जो ऑप्शन है ये भी ट्रू है। ठीक, तो आपका बच क्या रहा है, फोर्थ ऑप्शन, ये फॉल्स होगा, और आपको फॉल्स पूछा गया था, आपका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। बट अच्छा, I discuss every options in detail, so why I left this option? I will discuss again here in red color. See, if the determinant of A is positive, 3 is the eigen value, then A must have real eigen value. No यार, मैं already, अच्छा एक्सपेरियंस मतलब जो एक्सप्लेन किया हूं, अच्छा मैं ऐसे दे देता हूं, उनका आइगन वैल्यू है 3 आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, अच्छा मैं ऐसे ले लेता हूं, ठीक है, ठीक है, अच्छा नहीं, ऐसे ऐसे लेने की भी जरूरत नहीं है। 3 डिस्कशन implies 4 ऑप्शन फॉल्स, फाइन। 3 में जो लॉजिक दिया हूं दैट लॉजिक इंप्लाई करेगा फोर्थ ऑप्शन फॉल्स होगा, आपका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, और कोई कुछ नहीं चाहिए बस। और आपके लिए फॉर फोर्थ ऑप्शन मैं ऐसे सोचूं, ए मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज आर 3 आयोटा माइनस आयोटा, डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ दिस आइगन वैल्यूज, यही तो होता है प्रॉपर्टी। ये बोल रहे हैं -3 आयोटा स्क्वायर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3। बट देखो, एक आइगन वैल्यू 3 है, एक आइगन वैल्यू है, अदर टू आइगन वैल्यूज आर, अदर टू आइगन वैल्यूज आर क्या है, आयोटा एंड माइनस आयोटा, ताकि कॉम्प्लेक्स। बट क्वेश्चन में पूछा गया था कि बोल रहा है रियल आइगन वैल्यूज, 3 रियल आइगन वैल्यू, नॉट नेसेसरी एट ऑल, क्योंकि आप एक को ऐसे भी तो चूज कर सकते हो, 0 0 1 -1, और ये इसको 3, अब ऐसे चूज करो, ये तो रियल आइगन वैल्यू है। बट फॉर दिस आइगन वेक्टर्स क्या क्या होगा, आपका आइगन वेक्टर्स होगा आयोटा माइनस आयोटा, दैट द केस, तो ए को आप ऐसे चूज कर सकते हो, ये बिल्कुल रियल मैट्रिक्स है, ये रियल मैट्रिक्स है। ओके, आपको एवरीथिंग डिटेल में प्रोवाइड कर दिया हूं। ओके फाइन, अच्छा आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड होपफुली दिस वन इज द लास्ट वन, होपफुली this one is the last one. Okay, A be a 3 cross 3 real matrix whose characteristic polynomial pt is divisible by t square. Which of the following is true? See, आपको दिख गया
कि जीरो जो आइगन वैल्यू है गिवेन फॉर आइगन वैल्यू इक्वल टू 0 एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू 2, ये गिवेन है। ठीक है, ठीक है, एटलीस्ट 2 गेटर और इक्वल टू 2, मतलब एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी एटलीस्ट 2, ये गिवेन है बस। ओके, नाउ पीटी, जो पीटी है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, must be of the form कौन सा फॉर्म में मिलेगा ना, पीटी एटलीस्ट दिस टाइप ऑफ थिंग, टी स्क्वायर टी माइनस ए। फॉर रियल मैट्रिक्स बोला है तो फॉर सम रियल नंबर ए, क्योंकि देखो उनका दो रूट जीरो है, दो रूट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का जीरो है, मतलब जो तीसरा रूट मिलेगा, जो तीसरा रूट मिलेगा वो क्या होगा, मस्ट बी रियल, क्योंकि उनका जो एंट्रीज है दे आर रियल एंट्रीज, राइट। तो दैट इंप्लाइज आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर 0 0 and a, fine. Since a r, that implies all eigenvalue of a are real, no doubt at all eigenvalues are real। ठीक है, all eigenvalues of a are real ये दिया है, तो वी आर डन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। सो वी आर डन, बट व्हाट अबाउट अदर थ्री ऑप्शन? सो व्हाट अबाउट अदर थ्री ऑप्शंस? we need to discard other three options। okay, see, if I choose, see, question is given, देखो, the eigen space of a e for the 0 is 2 dimensional, is it necessary? मैं कैनोनिकल फॉर्म ले लूंगा, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग ए की जॉर्डन ब्लॉक लेंगे, बात खत्म। तो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मस्ट बी, तो आपको पूरा सिलेबस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। दैट इम्प्लाइज वी गॉट 2x2 जॉर्डन ब्लॉक फॉर आइगन वैल्यू 0। दैट इम्प्लाइज जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो है, जीएम जो है वो 1 है। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 2। सो फर्स्ट ऑप्शन मेरा गया। बोल रहा है 2 डायमेंशनल आइगन स्पेस मिलेगा, नेवर मिलेगा ही नहीं फॉर दिस एग्जाम्पल। अच्छा, बोल रहा है ए क्यूब इक्वल टू 0। अच्छा, आप ऐसे लिखो कि ए इक्वल टू मैं लिया हूं 0 0 0 0 0 0 0 0 1, तो इसका ए स्क्वायर क्यों, ए पावर के करोगे तो बस डायगोनल का पावर के हो जाएगा, तो ये ऑलवेज 0 0 0 1 ही रहेगा, नॉट इक्वल टू 0। बट ये जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के बारे में क्वेश्चन में बोला गया था, बट क्वेश्चन में क्या दिया है, बोल रहा है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल डिविजिबल बाय टी स्क्वायर। इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। तो ऑब्वियसली पी टी जो होगा टी स्क्वायर इंटू टी माइनस 1, दैट इम्प्लाइज टी स्क्वायर मस्ट बी डिवाइड पी टी। सो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो भी गया, थर्ड ऑप्शन गलत है। देख रहे हो कैसे इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है इन डिटेल। ओके, नाउ लास्ट ऑप्शन इज डायगोनलाइजेबल। नो यार, कैसे डायगोनलाइजेबल हो सकते हैं? सी this example clearly says that for lambda equal to 0 eigenvalue, algebraic multiplicity equal to 2, but geometric multiplicity equal to 1, जो कि not equal to 2, that implies a is not diagonalizable। खत्म। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन था वो भी गया। समझ रहे हो, ऐसे इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा
second option. Hopefully you definitely enjoy this session, and if you feel that this solution series is helpful for your another friends, junior, senior, classmate, anyone, please definitely share with them. Also please subscribe and like my videos. Thank you.